हेलो एवरीवन, वेलकम टू कटियार डीके एजुकेशन पॉइंट। आई एम दिव्या और आज हमारी ईवीएस की क्लास है। आज हम 15 क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक शिक्षक कक्षा 5 का एक शिक्षक है, एल्युमिनियम की एक पन्नी लेता है और इसे पानी में डालता है और दिखाता है कि यह तैरता है। फिर वही टुकड़े टुकड़े करता है और पन्नी को कसकर निचोड़ लेता है। उसके बाद इसे पानी में डालता है और छात्रों को दिखाता है कि यह पन्नी डूब गई है। वह फिर छात्रों को सोचने के लिए कहता है और कारण बताता है कि उन्हें क्यों लगता है कि ऐसा हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया कौशल का उपयोग किया जाएगा। तो आपको बताना है कि जो नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है। एक टीचर है, उसने एल्युमिनियम की एक पन्नी ली और उसको पानी में डाला तो पन्नी तैर रही थी। उसके बाद उसने पन्नी के टुकड़े किए, पानी को निचोड़ा और उसके बाद उसने उसको क्रम्बल किया और उसके बाद फिर पानी में डाला तो वो पानी में डूब गई। तो इस जो पूरा प्रोसेस है इसको क्या कहेंगे, और वो बच्चों से पूछ रहा है कि ये पन्नी अब कैसे डूब गई। तो पहला ऑप्शन है आपका वर्गीकरण, दूसरा अवलोकन, तीसरा मापन और चौथा परिकल्पना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अवलोकन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय ख्याति का भारोत्तोलक है? सुनीता विलियम्स, बछेंद्री पाल, सूर्यमणि या कर्णम मल्लेश्वरी। तो आपका करेक्ट आंसर है कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ है जो, पहला ऑप्शन आबू धाबी में पाया जाता है, दूसरा ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, तीसरा ऑप्शन राजस्थान के रेगिस्तान में पाया जाता है, चौथा ऑप्शन है आपका संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तान में पाया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? डेजर्ट ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईवीएस के शिक्षण में न्यूनतम महत्वपूर्ण क्रियाकलाप की पहचान कीजिए। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों से परिचर्चा, दूसरा ऑप्शन है कार्यपत्रों पर चित्रों और रूपरेखा को बनाना, तीसरा ऑप्शन है अवज्ञाकारी विद्यार्थियों को सजा देना, चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों को बाहर की प्रकृति की सैर पर लेकर के जाना। तो इसमें से आपका जो सबसे कम महत्वपूर्ण है आपको वो बताना है। तो विद्यार्थियों को सजा देना, ये बात बिल्कुल गलत है। तो यहाँ से आपको न्यूनतम महत्वपूर्ण पूछा गया था, तो आपका करेक्ट आंसर यही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं होती है? पहला ऑप्शन है जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती हैं, दूसरा ऑप्शन है जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं, तीसरा ऑप्शन है इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं, चौथा ऑप्शन है जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं। तो आपको इसमें से ये बताना है कि बरगद के पेड़ की जड़ की क्या विशेषता नहीं है। तो ये देखिए, पहला ऑप्शन इसमें जो है कि जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता देती है, बात बिल्कुल ठीक है। बरगद की जो जड़ें होती है वो सहायता देती हैं। जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, और जमीन के भीतर चली जाती है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। जो आपका डी ऑप्शन है जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं, तो ये बात गलत है, क्योंकि बरगद के पेड़ की जड़ें भोजन का भंडारण नहीं करती हैं। तो ये नेगेटिव है और आपसे यही पूछा गया था। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका, परिवार एवं मित्र पाठ के पूर्ण होने पर चेतन विद्यार्थियों की इकाई परीक्षण लेने का निर्णय लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस परीक्षण का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है? पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन करना, ये तो बात बिल्कुल ठीक है, विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन करना। विद्यार्थियों के अधिगम का आकलन करना, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अभिभावकों को विद्यार्थियों की प्रगति के बारे में बताना, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। विद्यार्थियों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण की घोषणा करना, यही बात गलत है, हमें ये कभी नहीं करना चाहिए। तो ए बी सी आपका करेक्ट है। तो सेकंड नंबर ए बी सी आपका करेक्ट आंसर है, ए बी एंड सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपी स्टिकी हो जाते हैं? बोरा चावल, अरबोरियो चावल, बोम्बा चावल, पोन्नी चावल। तो आपका करेक्ट आंसर है बोरा। बोरा चावल ही चावल की एक ऐसी किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए।
रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी लंबाई कक्षाओं जितनी लगभग 4 मीटर होती है। बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा ऑप्शन है, इस वृक्ष की जड़ें इसकी ऊंचाई से लगभग 30 गुना गहराई में नीचे भूमि तक जाती हैं जब तक कि ये पानी तक ना पहुंच जाएं। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। पहला और दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। इस वृक्ष के तने में पानी होता है, ये बात भी ठीक है, और वहां के स्थानीय लोग पतला पाइप डालकर उस पानी का यूज करते हैं। फोर्थ ऑप्शन है, यह वृक्ष आबू धाबी में पाया जाता है, तो यही ऑप्शन आपका गलत है। डेजर्ट ओक आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, तो ए बी सी आपका करेक्ट होगा। आंसर ऑप्शन नंबर 3, ए बी एंड सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विषय उपविषय नीचे दी गई दक्षता से संबंधित हो सकता है? उन लोगों के लिए परामर्श और मानसिक कल्याण के बारे में सुझावों का मूल्यांकन करता है जिन्होंने आपदा का सामना किया और अपने घरों को खोने के आघात का सामना किया। पहला ऑप्शन है आपका यात्रा, दूसरा है आश्रय, तीसरा है कार्य और खेल, चौथा ऑप्शन है आपका पानी। तो बताइए इसमें से करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? आश्रय, क्योंकि यहाँ पर किसकी बात चल रही है? घर को खोने की बात, यानी आवास, शेल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रबी की फसल डैश तक बोई जाती है? अप्रैल से नवंबर तक, सितंबर से अक्टूबर तक, दिसंबर से फरवरी तक, अक्टूबर से दिसंबर तक। तो क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? रबी की फसल अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है और इसकी कटाई कब होती है? अप्रैल से जून तक इसकी कटाई होती है। और कौन कौन सी फसल होती है रबी की फसल? गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पक्षी अपना सिर कई बार हिलाते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि गर्दन में मांसपेशियों को फड़कना आम बात है। दूसरा ऑप्शन है आंखें स्थिर होती हैं और हिल नहीं सकती हैं। तीसरा ऑप्शन है यह एक अनैच्छिक क्रिया है। चौथा ऑप्शन है साथी को आकर्षित करने के लिए। तो बताइए आप कि पक्षी अपना सिर क्यों हिलाते हैं? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पक्षियों की जो आंखें होती है वो स्थिर होती हैं, वो हिल नहीं सकती, इसीलिए वो अपना सिर हिलाते हैं ताकि वो आसपास देख सके। उनकी जो आंखें हैं वो स्थिर होती हैं, जैसे हमारी है आंखों की पुतली हमारी घूमती है, लेकिन पक्षियों की ऐसी नहीं होती है, उनकी आंखों की पुतली स्थिर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ईवीएस शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को पड़ोस में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न ईंधनों पर एक सर्वेक्षण करने को कहता है। इस सर्वेक्षण के संचालन के दौरान निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया कौशल विकसित की जा सकती है? पहला परिकल्पना बनाना, दूसरा समालोचनात्मक चिंतन, तीसरा रिकॉर्डिंग और सुनने का कौशल, चौथा पूर्व अनुमान और रिपोर्टिंग का कौशल। तो बताइए इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, रिकॉर्डिंग, अभिलेखन और सुनने का कौशल। सर्वेक्षण क्या होता है? सर्वेक्षण एक तरीके से डाटा कलेक्ट करने का एक तरीका होता है। सर्वेक्षण, उसमें जो व्यक्ति सर्वेक्षण करता है वो ऐसे क्वेश्चंस को सिलेक्ट करता है जिसका आंसर उसे खुद देना होता है। नेक्स्ट है आपका, नीचे दिया गया कौन सा समूह जड़ों का है? चुकंदर, आलू, अदरक, दूसरा है गाजर, हल्दी, अदरक, शकरकंद, मूली और हल्दी, तीसरा ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन है आपका गाजर, चुकंदर और मूली। तो बताइए आपका करेक्ट आंसर क्या है इसमें? ऑप्शन नंबर डी, गाजर, चुकंदर और मूली, ये आपका क्या है? जड़ों का एक समूह है। नेक्स्ट है आपका, डॉक्टर रोगियों को गुड़, आंवला और हरी पत्तियों वाली सब्जी खाने की सलाह देते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है मियादी बुखार होता है उसको, दूसरा एनीमिया, तीसरा चिकनगुनिया, चौथा ऑप्शन है डेंगू। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमारे देश में एक राज्य ऐसा है जहां के ग्रामीण लोग फसल पकने के पश्चात त्योहार मनाते हैं, सब साथ में खाना पकाते हैं और खाते हैं, गाते हैं और नाचते हैं, यहाँ का विशेष नृत्य करते हैं। इस नृत्य में बांस की डंडी लेकर दो लोग की जोड़ी जमीन पर आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर लोग बांस की डंडियों को जमीन पर पीटते हैं। बांस की डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं।
यह राज्य है मिजोरम, झारखंड, असम, छत्तीसगढ़। तो बताइए आपका करेक्ट आंसर क्या है? मिजोरम। करेक्ट आंसर है आपका मिजोरम। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।